बस शांत हो जाओ। चैप्टर नंबर, बस शांत हो जाओ। चैप्टर नंबर 13 नाम क्या है? संख्याकी। हेलो, चैप्टर नंबर 13 नाम क्या है? संख्याकी। लेकिन चैप्टर का नाम संख्याकी नहीं है, संख्याकी एक किताब है जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं। जब उसमें से जो टॉपिक्स पढ़ना है वो टॉपिक्स कौन सा है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हिंदी में बोले तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला मीन, मोड और फिर मीडियन। मीन को हिंदी में माध्य बोलते हैं, मोड को बहुलक और माध्य को मीडियन। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि 5 नंबर वाले में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे एक एक नंबर में जो पूछा जा सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 5-5 नंबर वाले के लिए। ठीक है, हाँ वैसे ही करेंगे, पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट और प्लस में वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले मीन के बारे में बात करते हैं। आपको पता है मीन निकालने के हालांकि 3 तरीके हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ 2 ही है। तो हम सिर्फ ना 2 ही के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि माध्य निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला डायरेक्ट और दूसरा एज्यूमिन मेथड। यहां पर आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि एज्यूमिन से ही क्यों करना चाहिए। इतना खतरनाक शॉर्टकट है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। बताया तो था, काउंटिंग करो 10 20 30 40। हाँ, डायरेक्ट को हिंदी बोलते प्रत्यक्ष, हाँ प्रत्यक्ष विधि, और एज्यूमिन को बोलते हैं कल्पित विधि। ठीक है, पग विचलन कट गया, अब पहले हुआ करता था, अब सिलेबस में नहीं है। हाँ, तो मेरे को बताओ कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीन बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अच्छा, दूसरे वाले के लिए क्या फॉर्मूला होता है मीन के लिए? ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अच्छा, आप ध्यान से अगर देख पाओगे तो एक्स आई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सवाल है कि एक्स आई निकलता कैसे? तो एक्स आई निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट है क्या। ठीक है, अच्छा यहां पर मेरे को बताओ तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या दिख रहा है आपको? डी है ना। अच्छा, डी का मतलब होता है एक्स आई में से ए को घटाना होता है। डी आई का मतलब एक्स आई में से ए को जब घटाओगे तो आपको डी आई मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर सवाल उठता है कि ए क्या है? ए पता है सोची गई संख्या होता है। कहां पर? सोची गई संख्या। देखो, सोची गई संख्या का मतलब है आप कुछ भी सोच सकते हो, जो आपका मन करता है आप सोच सकते हो, लेकिन आपको सोचना कैसे है, कहां से सोचना है, ये बातें मैं बताऊंगा कि आखिर सोचना कहां से है, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। समझ में आया? ठीक है, अगर मैं बात करूं मोड के बारे में, तो मोड के बारे में तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मोड के बारे में बताओगे फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। ठीक है, अच्छा फिर मीडियन के बारे में भी फॉर्मूला बता दो जल्दी, फिर क्या होता है? L प्लस में N/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू में H। अब देखो CF क्या होता है, F क्या होता है, जब जब टॉपिक की बात करेंगे तब तब आपको बता दिया जाएगा क्या होता है नहीं होता है। अगर आपको उतारना है तो ये फॉर्मूले उतार लो बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी बात सुनना, मैं पहले बात कर रहा हूं 5 नंबर वाले में कैसे कैसे आता है। तो मैं आपको पता है कि सी आई आपको दिया होगा। ठीक है, हाँ सी आई जैसे मान लेते हैं 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40 और 40 से, बस इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा f क्या है? तो f ना हमेशा आपको दिया रहता है। सवाल तो कई बार उठता है ना कि बताओ f और x क्या होता है ना, ऐसा मन में तो आता होगा ना भैया, आप तो चलो f किसी को भी बोल देते हो, x किसी को भी बोल देते हो,
लेकिन मैं क्या समझो एक्स और एफ किसको बोलते हैं, तो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इधर बोलते हैं मजदूर और इधर मजदूरी, और एक तरफ है स्टूडेंट और एक तरफ है नंबर्स यानी मार्क्स। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, देखो मजदूर पता है, मेरी बात सुनना, मैंने कहा देखो 5 मजदूर ऐसे हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, 5 मजदूर ऐसे हैं जिसकी सैलरी 30,000 है। कितनी है उसकी सैलरी? 30,000। अच्छा, मैंने कहा देखो 8 मजदूर ऐसे हैं जिसकी सैलरी 20,000 है। कितना है? 8 मजदूरों की सैलरी 20,000। अच्छा, 4 मजदूर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 है। सेम टू सेम उधर बोल देते हैं। अच्छा, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने मार्क्स स्कोर किए हैं 40। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं 30। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए, यानी उसको 10 नंबर मिले हैं। मान लो ऐसा। अब इन दोनों में से एफ और एक्स किसको बोलूं, उधर एफ किसको बोलूं, इधर एफ किसको बोलूं, या उधर एक्स किसको बोलूं, इधर एक्स किसको बोलूं? याद रखना, जो रिजल्ट बनता है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो रिजल्ट बनता है उसको एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्स। मेरे को बताओ, मजदूर से मजदूरी बना है कि मजदूरी से मजदूर बना है? मजदूर से मजदूरी बनता है। जब तक मजदूरी करेगा नहीं तब तक ये बनेगा कैसे, मजदूरी आएगा कैसे? समझ में आया? तो याद रखना, इसको एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एफ। और इसको एक्स बोलते हैं, क्योंकि सैलरी जो मिल रहा है ना उसको एक्स बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिजल्ट। सेम टू सेम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, इसको बारंबारता बोलते हैं, यानी एफ। क्या बोलते हैं? और उधर जो मार्क्स मिले ना उसको 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स जो भी है उसको हम बोलते हैं एक्स। याद रखना, एक मूल मंत्र है इस चैप्टर में। कौन सा मंत्र है? कि जो जब भी आंसर आएगा किधर से आएगा? एक्स से। इधर आएगा एक्स। का लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर हमेशा कहां से आता है? एक्स। अच्छा, यहां बताओ एक्स कितना है? नहीं दिया है ना। हालांकि जो आपने CI लिखा है ना वो एक्स ही लिखा है, पर इधर ना डायरेक्ट एक्स नहीं लिखा है, आपने रेंज क्या एक्स लिखा है कि 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सब है क्या? ये सब एक्स ही है। समझ में आया? लेकिन दिक्कत क्या है, मेरी बात सुनो। हाँ, दिक्कत क्या है कि एक ना सिंगल डिजिट में नहीं है, तो सिंगल डिजिट्स में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। समझ में आया? अब उससे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एफ ना हमेशा आपको दिया रहेगा, तो हम मान लेते हैं इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 1 है, 4 है, और इधर 4 लिखना है, और इधर मान लेते हैं फिर से 2 है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं क्या कि एक काम करो, सबसे पहला काम पता है आपका क्या होगा? सबसे पहला काम होगा, कोई भी मेथड लगाओ, आप फॉर्मूला लिखो। क्या कह रहा हूं? कोई सा भी मेथड लगाओ, फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले तो आप ये देखना कि आपसे पूछा क्या गया, क्या माध्य पूछा गया है, माध्यक पूछा गया है कि बहुलक पूछा गया है। तो अब भी जो हमारा जो डिस्कशन होगा ना वो सिर्फ माध्य माध्य तक रहेगा। समझ में आया? ठीक है, एक बार जो फालतू चीजें, हाँ जो बिना मतलब की चीजें हैं उनको मिटा देता हूं, यहां तक ठीक है? हाँ, अब मेरी बात सुना। सबसे पहला काम क्या है आपका? पहला काम होगा xi का निकालना। पहला काम क्या होगा? xi का निकालना। यानी मैं भी क्या करता हूं, xi को निकालता हूं। तो xi को निकालने का तरीका क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। मेरे को बताओ अपर लिमिट में इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? इट्स कॉल ऑफ अपर लिमिट। जो कम है उसको लोअर लिमिट। उसी तरीके से लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, सबको क्या बोलते हैं? इधर वाले को अपर लिमिट और इधर वाले को लोअर लिमिट। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, तो xi कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट लोअर लिमिट का एवरेज, अपर लिमिट लोअर लिमिट का एवरेज, यानी इन दोनों को जोड़ो, डिवाइड कर दो 2 से। बताओ तो एक बार, 0 और 10 को जोड़ा तो है ना, 0 और 10 को जोड़ा तो 10 हो गया, और डिवाइड करोगे 2 से तो 5 हो गया। क्या ये बात समझ में आया? चलो ठीक है। अच्छा, मेरे को बताओ इन दोनों का 20 और 10 30, और डिवाइड किया 2 से तो 15। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, क्या मैं बार बार सबको जोड़ता जाऊं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का ना। सिंपल, पहला निकालो, सब में 10 10 जोड़ दो। तो पहला 5 आया, दूसरा 15, तीसरा 25, फिर 35 और 45। क्या यहां तक समझ में आया?
बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहला काम क्या है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बताओ ये फॉर्मूला लगाऊं कि वो फॉर्मूला लगाऊं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम इससे करते हैं फिर हम इससे कर लेंगे। समझ में आया? चलिए मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या होता है। मीन बराबर में सिग्मा एफ आई, अच्छा दूसरे वाले से कर रहे हैं ना, नहीं तो ऐसा करते हैं पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं, इस वाले से। बताओ फॉर्मूला क्या होता है। मीन बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। सम का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब सम बोले तो जोड़, यानी बोलता है क्या जोड़ो, पर किसको जोड़ो, एफ आई एक्स आई। क्या कोई साइन है बीच में? नहीं साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब गुना कर लोगे ना तब आपको एक कॉलम मिलेगा एफ आई और एक्स आई का। किसका कॉलम मिलेगा? एफ आई और एक्स आई का। बोलता है उसको जोड़ देना। तो ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में ना जोड़ेंगे। तो पहले आप मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 15 तिया 25 कम 35 चौक। अब करो करो करो, मल्टीप्लाई करो। 100 गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ। अच्छा बताओ, फॉर्मूले ने क्या बोला, कहता है जोड़ दो। जोड़ो, किसको जोड़ो भाई? एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई कितना है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई। चलो जोड़ के बताओ कितना होगा। 5 5 10 के 0, बाकी 1, 9 और 4 13, 13 14 2 16, 4 20 और 21 के 1 बाकी। कैसे जोड़ रहे हो? क्या हो गया? 1 और 1 2 300 310। ठीक है, यहां तक ठीक है। अच्छा फिर मेरे को बताओ सिग्मा एफ आई कितना आएगा? जोड़ो। 3 तो 5 6 4 10 12। कितना? 12 पक्का? चलो लिख देता हूं 12। यहां तक ठीक है। अच्छा बताओ तो आंसर कितना आएगा फिर? सिंपल है, मीन बराबर में बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 310 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना है? भाग करना आता है? चलो भाग करो, जल्दी भाग करो और बताओ। करो भाग करो। 25.8 भाग हो गया? ठीक है। 28 पॉइंट 25 पॉइंट 25.8 3 3 कंटिन्यू होगा। चलो 3 ही है, ठीक है। 2 ही अंक लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना। क्या यहाँ तक क्या हुआ? चीटिंग नहीं हो सकता है, कुछ भी करो। अच्छा चलो यहाँ तक ठीक है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को हम करते हैं दूसरे वाले मेथड से, कल्पित विधि से। पहले मेरी बात सुनो, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आप सबसे पहले क्या करना, पहले ना आप उतार कर लेना पहले क्वेश्चन, फिर अगला वाला हेडिंग डाल के उसके बाद क्वेश्चन करना। पहला समझ में आया? अब दूसरा तरीका क्या है, इसको मिटा देता हूं। आंसर सेम ही आता है चाहे किसी से भी करो। चलिए अब मैं बात किसी कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं एज्यूमिन मेथड की। किसकी बात कर रहा हूं? एज्यूमिन की। तो सिंपल सी बात है, एज्यूमिन का सबसे पहला होता है काम फॉर्मूला लिखना। ए प्लस का सिग्मा, बोलो जल्दी, एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। बस बस एफ आई खत्म। क्या ये बात समझ में आया? देखो पहला काम क्या है पता है, वहां पर जाके ध्यान देना। सबसे पहला काम होगा आप लोगों का फॉर्मूला लिखना। तो मेरे को बताओ तो फॉर्मूला क्या है? एफ आई और डी आई। एक्स्ट्रा वर्ड क्या आया? डी आई। तो डी आई निकलता कैसे? एक्स आई में से ए को घटा के, यानी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा पहले? डी आई। चलो पहले डी आई निकाल लेते हैं। डी आई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? मिडल वैल्यू लेते हैं हमेशा एक्स आई में से। ए क्या लेते हैं? मिडल वैल्यू। ए क्या होता है? मिडल वैल्यू। तो मिडल में कितना है? 25। इसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, मैं साइड में लिख देता हूं कि ए बराबर में कितना मिल गया मेरे को। जब जरूरत होगा ए के पास तो लिख लूंगा। समझ में आया? लो ठीक है ना। यहां कितना है? 25। इधर लिखो 0। कितना लिखोगे? इनके बीच का डिफरेंस कितना था? 10। काउंटिंग आता, चलो करो तो 10 और 20
सेम 10 और ऊपर वाला हमेशा नेगेटिव रहता है, नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऊपर वाला हमेशा और नीचे वाला कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ए कितना माना आपने, 25 की जगह पर आप कितना लिखोगे, क्योंकि आपको पता है ना 25 में से 25 घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का काउंटिंग आता है, 10 का टेबल आता है, 10 10 और 20, सेम 10 और 20। अगर 2 4 और होता तो कोई बात नहीं, 10 20 30 40 50। समझ में आया? लेकिन याद रखना ऊपर वाला हमेशा नेगेटिव और नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव। अगला क्या बोला, एफ आई और डी आई निकालो भाई। तो ठीक है, पहला तो एफ आई और डी आई निकाल लेता हूं। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ। माइनस का 40 माइनस का 30, थोड़ा सा संख्या इधर उधर हो गया है, फिर 0 40 और 40। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखो सिग्मा एफ आई और डी आई, सिग्मा एफ आई और सबसे पहला जोड़ना और घटाना है। जो एक जैसा, एक सेकंड, जो एक जैसा प्लस माइनस का दिखता है ना उसको काट देना। क्या कह रहा हूं, जो एक जैसा प्लस माइनस का दिखता है उसको काट देना। ये देखो इससे खत्म हो गया ना। अब देखो 40 में से 30 गया तो 10, यानी सिंपल क्या करूंगा यहाँ पर 10। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये मल्टीप्लाई किया है 20 दूनी, एफ को डी से गुना करा है। हाँ एफ को डी आई से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पे लिखा था ना एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करो, कर दिया। समझ में आया? चलो इधर वाले को जोड़ेंगे कितना आएगा, सिग्मा एफ आई बराबर में, कोई दिक्कत है? सेम अब क्या करना है, जाके फॉर्मूले पे लिखना है। तो बताओ फॉर्मूला कितना है, मीन बराबर में ए की वैल्यू बताओ 25, सिग्मा एफ आई डी आई और एफ आई, कोई दिक्कत? चलो बताओ जल्दी, काट कूट के बताओ। उधर 25 प्लस में 10 को 12 से भाग करो जल्दी। तो और काट देता हूं, ये देखो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। चलो करो जल्दी करो। पड़ेगी 0.83, नहीं मेरे को तो पता है, आप लोग बताओ। 0.83, 0.83 जोड़ेंगे तो 25.83, 083 नहीं, सिर्फ 25.83। समझ में आया? क्या पिछली बार जो आंसर निकाला था कितना आया था, सेम 25.83, और अभी भी कितना आया 25.83। तरीका बदल सकता है पर आंसर नहीं बदलेगा। क्या कह रहा हूं, तरीका बदल सकता है लेकिन आंसर नहीं बदला है। इसी बात पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। चलो किताब निकालो जल्दी फटाफट। इस बार क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा, मुश्किल से आधा घंटा और लगेगा, ऐसा ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन बोलना क्या बेहतर। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना नहीं है, मैं करवाऊंगा, आप लोग करना आराम से वीडियो देख के। 2 फायदा, तुम्हारा तो फायदा ही नहीं है। तो भैया फिर कल जो वीडियो बनाया वो देख के समझ लीजिएगा, जो डाउट होगा वो याद से देख, जितना फेस टू फेस मजा आएगा उतना वीडियो में देख के तो अटेंशन नहीं बनेगा, इसीलिए कह रहा हूँ। लिखे क्वेश्चन बताइए जल्दी पहले। 0 से 2 से 4, 4 से 6 से 8, 8 से 10 से 12 से 14। ये सी आई, सी आई का मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है। क्या लिखा है, एक्स, बस यहाँ पर रेंज ले लिया गया और कुछ नहीं डिफरेंस है। और जो ये घरों की संख्या होगी वो एफ आई होगी। हाँ वो एफ आई होगा। 1 2 1 5, यहाँ तक ठीक है। चलो बताओ सबसे पहला काम क्या होता है, एक्स क्या, अब आप लोग बता दो कौन से वाले से करूं। मेरे ख्याल से तो एज्यूमिन इज द बेस्ट, एज्यूमिन इज बेस्ट। आपको हमेशा एज्यूमिन ही लेके चलना चाहिए। हाँ माध्य ही निकालेंगे, अभी दूसरा पे भी आता हूँ, दूसरे वाले पे। अच्छा मेरे को बताओ एक्स आई निकालना पड़ेगा भाई,
एक्स वाले वाला पहला 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11 और कैसी बातें कर रहे हो? इसको जोड़ो और डिवाइड करो, ठीक है ना? साइलेंट करना साले फोन। क्या हुआ? साइलेंट ही है। किसका किसका? व्हाट्सएप पे आप क्या आ रहा है भैया? आप आप क्या आ रहा है? अरे ये फोन वाला आप समझदार नहीं हो, ये मानना पड़ेगा। समझ ही नहीं पाएंगे। हम कह रहे कौन ला रहे, तो भैया ऊपर देख। चलिए आगे की बात करें, ठीक है। तरीका कौन सा करना है? तो भाई सेम ये तरीका करना है। इस तरीके में सबसे पहले आपको क्या चाहिए बताओगे? सबसे पहला चाहिए एफ आई और डी आई। तो डी आई दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है। तो सिंपल क्या करूंगा, डी आई निकालने का तरीका क्या है? मिडल वाली वैल्यू कितनी है चेक करो, यानी ए कितना आ गया? चलो भाई ए बराबर में 7। क्या यहां तक समझ में आया? देखो इधर दोनों सेम है ना मिडल वैल्यू। बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 2 का। सबसे पहला 2 मतलब 0, फिर 2 4 और 6, 2 4 6, लेकिन ऊपर वाला नेगेटिव रहेगा। ऊपर वाला क्या इसमें सोचने की जरूरत है? कोई थॉट्स की जरूरत आई नहीं भाई, काउंटिंग लिखना और क्या ही करना है, टेबल लिखना है। चलो बताओ 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है। चलो इधर बताओ जल्दी। हाँ बोलो आगे बताओ जल्दी। और माइनस का 6 दिया, प्लस का 18। हाँ। क्या कोई प्लस माइनस का दिख रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव देखो जल्दी। नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है? हाँ 8 8 ना काट दो, कट गया। अच्छा 6 और 2 6 2 1 सेकंड 6 और 2 6 2 8 8 में से इसको घटा दिया तो सिग्मा एफ आई और डी आई कितना आएगा? पक्का? तो 22। क्या ये बात समझ में आया? अगला क्या करना है, इसको जोड़ना है। जोड़ के बताओ सिग्मा एफ आई। जोड़ो जोड़ो। 20 की 22 जोड़ दिया। जोड़ने तो औरों को भी जोड़ने दो। मिल गया? ठीक है। चलो बताओ फॉर्मूला बताओ तो जल्दी पढ़ के। ए कितना है? फिर एफ आई और हेलो एफ आई और डी आई कितना है? एफ आई डी आई 22 आया। फिर सिग्मा एफ आई कितना आया? 20। तो चलो 20 लिख दो यहाँ। कितना आएगा? 11/10 यानी 7 प्लस में 11/10। चलो बताओ कितना आएगा? 7 प्लस में 1.1 यानी 8.1। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं, सिर्फ सॉल्व किया और कुछ नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर पेपर में आए तो। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 हाँ इजी भी है, लेकिन हाँ कौन से मेथड से इजी है? एज्यूमिन वाले से। दूसरा कोई मेथड लगाए तो पागल हो जाओगे। 3 क्वेश्चन नंबर 3 चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जल्दी और मेरे को बता दीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। 11 से 13 ये सी आई होता है ना? हाँ उसके बाद 13 से हाँ 15 से 17 17 से 19 हाँ 21 से 23 23 से 25। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? एफ हाँ हाँ एफ आई बताओ। 7 6 9 13 एफ 5 और 4। कौन सा मेथड लगाना है? एज्यूमिन लगाना है। कुछ भी आए एज्यूमिन ही लगाना। आप कोशिश करना वो लगा लो, सोचना कम पड़ता है उसमें। चलिए सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा भाई। तो पहला 12 2 14 16 18 20 22 और 24। कैसे निकला समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्या करना है? डी आई निकालना है। तो बताओ डी आई निकालने के लिए भैया पहले बैनर लगाओ, लाफिंग इज नॉट अलाउड। वाई? इतना हंसे जा रहे हैं। हम आपस में कुछ भी करें, दूसरों को आवाज नहीं बनाएगा, बोलना मना है तो
आई विल डिस्कस आफ्टर द क्लास। चलिए बताइए, डी आई में सबसे पहले एज्यूम ए मानना पड़ता है, तो बताओ ए कितना है? कितना? पक्का। इसके बाद इधर 0 2 4 और 6, इधर भी 2 4 और ऊपर वाला नेगेटिव। हाँ बताओ। 18 से xi को बैलेंस कर दो ना। सेम ही, हर बार सेम ही आंसर आता है, इसीलिए 2 4 6 नहीं, अलग नहीं है, सेम ही है, हर बार सेम आता है। इनके बीच का डिफरेंस ले लो, बाकी काउंटिंग लिख दो। यहाँ तक ठीक है? चलो बताओ मेरे को जल्दी, एफ आई और डी आई बताओ। माइनस का माइनस का 24 0 20 24। ये 24 से 24 खत्म हो गया। चलो बताओ सिग्मा एफ आई डी आई बताओ कितना आएगा? जोड़ जोड़ो, हाँ जोड़ो जल्दी, जोड़ो जोड़ो जल्दी, जोड़ो जोड़ो। माइनस का 40 प्लस, ठीक है। चलो एफ आई बताओ, सिग्मा एफ आई बताओ। पहली क्लास में एडमिशन करवाना चाहिए। भैया वो 20 का आ गया इसमें। कौन सा 20? FIDI में घटाया नहीं आपने इधर को जोड़ के? ठीक है ना, जोड़ो इधर। कॉपी का इस्तेमाल करना है। नहीं 37 नहीं आएगा, 42 कि 44? 44 प्लस, क्या यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद सिंपल है, बताओ फॉर्मूला। ए कितना माना था आपने? 18 प्लस में एफ आई डी आई कितना आया? माइनस का 40 प्लस का 2 एफ। इसका मतलब ये जो प्लस का साइन है ना, सीधा सा नेगेटिव इंपैक्ट दिखा देना। अच्छा वो भी लिख लेंगे। क्या कर रहा हूँ, ये कितना लिया था? 18, तो 18 माइनस का, और नीचे कितना है? 44 प्लस एफ। 44 प्लस एफ। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलता है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो दैनिक माध्य खर्च है ना, वो 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? यानी मीन की जगह पर कितना लिखना चाहिए? 18 बराबर में 18 माइनस का 40 प्लस का 2f डिवाइड बाय 44 प्लस का f। ये इधर प्लस का, इधर आए तो माइनस का, यानी 18 इधर प्लस का, इधर आए तो माइनस का, मतलब कितना हो जाएगा? 0। उधर कितना बचा? माइनस का 40 प्लस का 2f डिवाइड बाय 44 प्लस, हाँ तो नीचे डिवाइड में है ना, इधर गया तो मल्टीप्लाई, जैसे ही 0 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? 0, खत्म कहानी। तो कितना बचेगा? 0 बराबर में माइनस का 40 प्लस का 2f, तो इधर ये 40 f और डिवाइड बाय 2 कर दो, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में काटा तो कितना होगा? यानी f का मान। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक करो और साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करना है। हाँ मिटा रहा हूँ इसको। क्या? हाँ कंप्लीट डिस्कशन कर ही लेते हैं। बहुलक में तो एक ही क्वेश्चन करवाना है, ज्यादा नहीं। बहुलक में सिर्फ एक क्वेश्चन करवाना है, खत्म हो जाएगा बहुलक, और फिर एक क्वेश्चन माध्यक में। दिमाग चल जाएगा। चलिए एक टॉपिक खत्म। दूसरा कौन सा है? बहुलक और माध्यक। अभी तो फिलहाल बहुलक करेंगे। क्या हुआ? कहाँ पर? नहीं नहीं, वो बहुलक का साइन है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। नहीं लिखना नहीं है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60,
60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ये आपको CI दिया हुआ है और एक F दिया हुआ है, ठीक है। F कितना दिया है? 10, 35, 52, 61। 10, 35, 52, 61, 38, 29। दूसरा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कहता है क्या? कहता है कि एक काम करो, बहुलक बताओ। क्या निकालो? अगर बहुलक निकालने के लिए बोला है तो सबसे पहला काम क्या होता है? फॉर्मूला लिखना। पहला काम क्या होता है? फॉर्मूला। सिंपल है, फॉर्मूला लिखो पहले तो ला करके। बताओ जल्दी। L प्लस F1 है वो, माइनस का F0 डिवाइड बाय 2 F1 F0 F2 इंटू मैच। क्या ये बात समझ में आया? अब मेरी बात सुनो। F1 क्या होता है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू। F1 क्या होता है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू। बताओ F के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है? ये हो गया F1। ऊपर जाओगे तो F0, ऊपर गया तो नीचे आए तो F1 मिल गया था ना आपको। यहीं से आपको L और H मिलेगा, हमेशा यहीं से मिलेगा। L और H इनके बीच का डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, हमेशा सेम। देखो एक क्वेश्चन कर लो, एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो और आप ये याद कर लो कौन सा क्या क्या होता है। तो मैंने क्या बोला? देखो F1 क्या होता है? सबसे जो हाईएस्ट होगा F1, उससे ऊपर जाओगे तो F0, उसके नीचे आओगे तो F2, सामने जाओगे तो L और H इनके बीच में मिल जाएगा। समझ में आया? एक ही क्वेश्चन को 1 से 2 बार कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। हाँ, सब वही। बताओ L कितना है? F1 कितना है? माइनस में F0 लिखा नहीं क्या? 2 गुना में F1 कितना है? 61, माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H 20। चलो इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी, जोड़ घटा के। 38 है। भैया दिख नहीं रहा। अरे हमारे होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। किताब में 38 है। आपने नहीं भैया ना, हम तो उसकी गलती बताएंगे। आपने लिखा, हमने तो उसे खाया। हाँ ठीक है, क्या देखना आपने? बिल्कुल। सीख रहे हैं क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहले ये बताओ। चलो बताओ, आंसर बताओ मेरे को। 60 अपनी जगह घटा के बताओ। 61 में से 52 गया तो 61 में से 52 गया तो ठीक है। बताओ 61 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो मल्टीप्लाई। 122। हाँ सही हूँ मैं। 52 माइनस का 38 इंटू में 20 कितना आएगा? 60 अपनी जगह प्लस में 9 अपनी जगह बाई 122 में से 32 आएगा बटे में। नहीं, 90 इनको जोड़ो तो सही पहले। 90 ठीक है, इंटू में 20 अपनी जगह। चलो सॉल्व करके बताओ यहाँ तक। तो बटे में 32 60 प्लस का 9 बटे 32 गुना में 20 22 है। घटा करके 90 32 ठीक तो है। क्या हुआ? क्या दिक्कत हो गया? 122 में से 90 घटाए तो 32 नहीं है। अरे नहीं वो मैंने कर दिया। ऊपर वाला 72 में से कितने को माइनस करें? 72 कहाँ लिखा है? 122 लिखा है वो। ठीक है ना यहाँ तक? हाँ सही है। हाँ चलो बताओ जल्दी घटा। अरे बताओ। 16 और ये 10 बार में फिर से काटना पड़ेगा। बताओ। 8। अब बोलो। और 5 को 9 से 45 9 बचे 45, यानी यहाँ पर लिखता हूँ। ये देखो 60 अपनी जगह प्लस में 9 बचे 45 डिवाइड बाय 8। चलो भाग करो, भाग करो और जल्दी बताओ। बटे में 8। अरे भिन्न का जोड़ करो ना। नहीं नहीं, भिन्न का जोड़ नहीं, सीधा सा भाग करो। फालतू क्यों जाओगे भिन्न का जोड़ करने के लिए? 5.625 5.625 60 प्लस में 5.625 जोड़ो तो 65.625। जरूरत नहीं है वैसे।
क्या ये बात समझ में आया? देखो भिन्न का जोड़ निकाल के फिर सॉल्व करोगे, इससे बढ़िया सीधा सीधा भाग करो, आंसर आ जाएगा। और जोड़ना है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार करना है, इससे ज्यादा और दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार करना है, कम से कम 3 से 4 बार कर ही लेना। उससे बस आपको पता क्या चल जाएगा कि देखो सबसे बड़ा F1 होता है, इससे ऊपर वाला F होता है नीचे। नहीं, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम करना होता है। क्या ये बात समझ में आ गया? नहीं, नाउ चैप्टर इज नहीं कंप्लीट नहीं, अभी मीडियन रह रहा है, तो एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा मीडियन, फिर छोड़ देंगे, आज छुट्टी कर देंगे। पहली बार पढ़ा इतना बैठ के, घर पे भी नहीं पढ़ता इतना। ये भी टॉपिक खत्म। अब कौन सा बचा है? मीडियन। मीडियन में 2 क्वेश्चन करेंगे, पहले एक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, दूसरा क्वेश्चन वैसे करेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए नहीं, मैं करवाता हूँ। भैया इस वीडियो को कट करके डालोगे ना, अब देखिए क्या क्या आया उसमें और कौन कौन से सवाल रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50 बताता हूँ, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ये क्या है? CI। F भी दिया होगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये दिया है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। अब यहां से आपको कुछ चीजों की क्लैरिटी दूंगा, ध्यान देना। देखो जब कभी आप मीडियन निकालोगे तो पहली चीज की रिक्वायरमेंट होती है CF की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? CF। हर केस में आपको CF तो चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी करो। तो CF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है? सबसे पहला कितना है? एज इट इज लिख दो। अब सबको नीचे वाले में जोड़ते चले जाओ। 2 है और 3 जोड़ा तो कितना आया? 5 में 8 जोड़ा तो 13 में फिर 6 जोड़ा तो 19 में फिर 6 जोड़ा तो 25 में से फिर 3 जोड़ा तो 28 में फिर 2 जोड़ा तो। याद रखना, इसका यह आखिरी वाला और इसका टोटल सम, इसको n बोलते हैं। टोटल सम को क्या बोलते हैं? n। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ध्यान से देख लो जो कह रहा हूं, इसका टोटल सम और इसका आखिरी वाला दोनों के दोनों बराबर होते हैं। बाद में ये मत बोलना भैया बराबर है कैसे आ गया। अभी देख लो ध्यान से, देख लिया? बहुत बढ़िया। हाँ, अब अगला क्या होता है? सबसे पहला काम होगा आपका फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिख लोगे? बताओ फॉर्मूला बता दो फिर साथ साथ। क्या? मीडियन बराबर में, अब बोलो L प्लस n/2 CF डिवाइड बाय F इंटू H। अब ठीक है ना? तो ठीक है। हाँ बताओ L बताओ कितना है? अब पहले तो निकालना पड़ेगा ना सब कुछ। सबसे पहला काम होगा n का ना n/2 करो। क्या काम होगा? यानी n/2 कितना आएगा बताओगे? 30 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आया? एग्जैक्ट ढूंढो, इसमें 15 है कहीं? नहीं होगा, उसके बाद जाओ क्या देख क्या लिखा हुआ है? 19 को मान लो मीडियन वैल्यू। 19 मान लिया, जो मिलेगा इसी के आसपास मिलेगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को बताओ ये कौन सा कॉलम है? F का कॉलम, ये रहा F। क्या ये? इधर वाला L और ये वाला, इससे ये कौन सा कॉलम है? इससे ऊपर जाओगे तो क्या कोई दिक्कत है? सब कुछ आपको उधर ही मिलेगा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना। सबसे पहला काम क्या करना है? n/2 करोगे तो 30 का आधा किया तो एग्जैक्ट ढूंढो, इसके अंदर 15 है क्या? अगर 15 नहीं है तो उससे आगे चले जाओ, कितना है? उसके आगे कितना है? 19। जो भी मिलेगा 19 के आसपास।
19 के सीधे जाओगे तो कौन सा कॉलम है, क्या बोलेंगे इसको, एफ। 19 का मतलब साथ में जो है। हाँ सामने वाला कितना, एफ, ठीक है। फिर ये क्या, सी आई का कॉलम बोला था ना, सी आई से दो चीज निकलता है, एक एल और दूसरा एच। इसी के सामने आओगे, एक एल कहलाएगा और दूसरा बीच का डिफरेंस एच। सी एफ के कॉलम में इससे एक ऊपर चले जाना, क्या कहलाएगा। सेम एक क्वेश्चन को फिर से 2-3 बार कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आया। चलो अब बताते जाओ मेरे को, मीडियन अपनी जगह, एल बताओ कितना है, 55। n/2 कितना आया था, सी एफ कितना था, एफ कितना था, और एच कितना था। चलो बताते जाओ फिर। 55 अपनी जगह, 15 में से 13 गया तो डिवाइड बाय इंटू 5, ये देखो 1/3, तो 55 प्लस में 5 डिवाइड बाय, चलो सॉल्व करो, भाग करो। 0 पॉइंट नहीं 0 पॉइंट नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ऊपर वाला बड़ा है ना, 1 पॉइंट, यानी 55 प्लस में 1.6। तुमसे ज्यादा टैलेंटेड तो वो है, टैलेंटेड है, मुझे पता है। मेरे भी भैया कितनी जल्दी बता दी। 56.56, क्या ये बात समझ में आया। हाँ 56.6। चलो मेरी बात सुनो, इधर अभी खत्म नहीं हुआ, मेन कॉन्सेप्ट तो अब स्टार्ट है। अब मेरी बात तो सुनो पहले, मेरे को बताओ आपने एल और एच कहाँ निकाला था, किन के बीच में, 55 और आंसर चेक करना कितना आया है, क्या बीच में आया है इनके, अगर इनके बीच में आया इसका मतलब आंसर ठीक है, और नहीं तो फिर गलत है। अब जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगा इसी पे बेस्ड है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको इंपॉर्टेंट पे टिक करना है, क्वेश्चन नंबर 2। यही तो पेपर में आया था भैया। हाँ इन दोनों में से एक तो मोड वाला, सॉरी वो मीन वाला जो उधर था, एक क्वेश्चन एफ वाला, दूसरा क्वेश्चन ये वाला। क्या हुआ, सबसे पहले n/2 करो, सबसे पहला n/2 करो, आधा करो, एग्जैक्ट ढूंढो, फिर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ चीजें ध्यान देना जो अभी बताया था मैंने। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 से, और भी है, योग भी दे रखा है, वो सब तो दिया ही रहेगा। और माध्य भी दे रखा है, 5 x, 20, हाँ 15, y, 5, y, अच्छा y, चलिए यहां तक ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दो चीजें इसमें हमेशा दिया होगा, चलिए सबसे पहला काम CF, सबसे पहला काम बताओ CF कितना आएगा, 5 5 प्लस x, पहला 5, 5 प्लस x, 25 प्लस x, 35 प्लस x, नहीं 35 कैसे आएगा, 20 और 10 30 और 35, जोड़ो ना, ये 35 कैसे आएगा भाई, 15 है इधर, 15 है, हाँ 40, 40 प्लस, आगे जोड़ो, 40 प्लस x प्लस y, अगला जोड़ो, कोई डाउट है बताओ, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है क्वेश्चन में, गलत ठीक है ना, हाँ बताओ टोटल सम दिया होगा इसका, टोटल सम बताओ कितना है, 60। ध्यान देना मीडियन भी दिया होगा, कितना मीडियन दिया हुआ है, एक 28.5। हाँ अब जो डाउट से आप पूछ सकते हो, वो एक बार सीए वाले को डर से सुनाइए। देखो पहला कितना है 5, आपको क्या बताया था, नीचे वाला जोड़ते चलना है, 5 में x को जोड़ा तो 5 प्लस x, फिर इसमें ये 20 जोड़ना पड़ेगा तो 25 प्लस का x, अरे पहला वाला जैसा होता है वैसे ही लिखते हैं, हाँ पिछली बार भी तो वैसे ही लिखा था। दिमाग चल गया। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है बताओ। अब मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, यहाँ रिवर्स कैलकुलेशन है, हाँ बताओ मीडियन कितना आया है, 28.5 किसके बीच में है, जो भी मिलेगा इधर ही मिलेगा, यानी कहां पर है 20 और आपको पता है L, बीच का डिफरेंस H, F ऊपर वाला, क्या ये बात समझ में आया। हाँ रिवर्स कैलकुलेशन ध्यान देना, मेरे को बताओ
मीडियन बराबर में फॉर्मूला क्या है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू में H। मीडियन कितना है 28 पॉइंट, L की वैल्यू कितनी है 20 n बाई टू बोले तो n बाई टू कितना आएगा 30, 60 को आधा करोगे तो 30 ही होगा ना, माइनस में सी एफ कितना है 5 प्लस एच, बाहर कौन सा साइन आएगा माइनस, दोनों में इंपैक्ट कर दो तो माइनस का 5 और माइनस का x डिवाइड बाय एफ कितना है f 20 और h कितना है, यहां तक ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म। अभी बाद में ये प्लस का इधर आए तो चलो बताओ बेटा के 8.5 बराबर में 30 माइनस का 5, अच्छा घटा दो ना इसको सीधा सीधा, तो 25 माइनस का x और डिवाइड बाय, बताओ डिवाइड में इधर आए तो मल्टीप्लाई, यानी 17 बराबर में 25 माइनस का x, प्लस का इधर आए तो माइनस, यानी 17 में से 25 गया तो 8 कितना आएगा माइनस का 8 बराबर है माइनस का x। ये देखो माइनस, ये माइनस खत्म। क्या यहां तक समझ में आया? अब पूछो क्या दिक्कत है वो माइनस है ना, यहाँ पर, ठीक है ना, ये कौन सा साइन है, माइनस क्या ये दो वैल्यू लिखना है ना, तो उसका इंपैक्ट दिखाना पड़ता है माइनस का, तो जो प्लस का है वो उसको माइनस करते हैं, हो गया है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ। दूसरी बातें क्या बोली थी आपको, मैंने कहा था क्या कि देखो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, बोला था ना, दिखाया था ना उस टाइम में कि ये और ये दोनों आपस में बराबर होता है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 60 बराबर होगा 45 प्लस का x प्लस का y, ठीक है। चलो 60 अपनी जगह बराबर में 45 प्लस का x कितना था 8 और प्लस का y, चलो जोड़ो जल्दी और बताओ, 8 5 53, ये 60 प्लस का y, इधर प्लस का इधर आए तो माइनस का, नहीं अभी नहीं किया, घटाओ जल्दी बताओ, घटाओ 7, यानी y का मान कितना आया, 7 क्या ये बात समझ में आया? आप लोगों का काम क्या है, x का एग्जाम्पल एज इट इज ऐसे ही है, वो एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर लेना फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि इसका, हाँ सेम यही क्वेश्चन करना है और एक बार आपको देखना है, जितना क्वेश्चन करवाए वो करके ही आना है। दूसरा काम क्या है, मेरी बात सुनो, कल जो हम डिस्कस करेंगे ना, कल जो हमारा क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे एक एक नंबर वाला क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, इसी चैप्टर से आता है, तो समझ में आया? तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय दोस्तों। बाय।